स्लोप के बारे में सबसे पहले हम लोग ये सीखने जाएंगे आज कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिया रहेगा तो 2 पॉइंट से कैसे स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर कहा जाए कि आप जो टॉपिक पढ़ाना जा रहे हैं उसका हेडिंग क्या है, तो सब लोग यहां से लिखो, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। आपको एक लाइन का स्लोप बताना है जो वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और पहले होता कितना है वो बता दे रहे हैं। सपोज करो एक छोटा सा फिगर बना के इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ के थ्रू आपको समझाते हैं। यहां पर आपके पास एक लाइन दिख रहा होगा और ये लाइन मान लो कोई 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। 2 पॉइंट हम यहां ले रहे हैं ए, x1, y1, दूसरा पॉइंट हम यहां ले रहे हैं बी, और जिसका कोऑर्डिनेट रख दे रहे हैं x2, y2। थोड़ा ध्यान समझना, ये 2 पॉइंट हम ले लिए, x1, y1 और x2, y2। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, एक नया चीज है, यहां पर हम डाल दे रहे हैं ये लाइन का जो स्लोप है उसको मान ले रहे हैं m। इस लाइन का जो स्लोप है उसको m से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा, m की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो m का मान क्या होगा। तो देखो, तो हम यहां से कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं यहां से भी, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ यहां से कर दे रहे हैं, और इसका नाम दे दे रहे हैं m और n, और एक परपेंडिकुलर यहां से भी ड्रॉ कर दो, इसका नाम लिख दो P। आपको ए बी का स्लोप फाइंड करना है कितना होगा। तो एक चीज मान लेना कि अगर ये लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, थीटा उसका इंक्लिनेशन है मान लो, क्योंकि आपको बताए थे स्लोप के बारे में, एक लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया जाता है। ठीक है, और उसी को हम लोग कहते हैं स्लोप को m = tan थीटा। जब इसका tan थीटा वैल्यू निकाल देते हैं तो वो स्लोप हो जाता है। मतलब एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और उस एंगल का जब आप क्या निकाल देंगे, tan थीटा वैल्यू निकाल देंगे, तो वो स्लोप ऑफ लाइन कहलाता है। तो 2 पॉइंट अगर दिया रहे तो स्लोप के लिए बता दे रहे फॉर्मूला क्या होता है, m = फॉर्मूला होता है y2 - y1 बटे में x2 - x1। मतलब अगर आपके पास 2 पॉइंट दिया रहे तो 2 पॉइंट से किसी भी लाइन का स्लोप निकालना होगा, तो y कोऑर्डिनेट पहले घटा दो, फिर बटे में x कोऑर्डिनेट घटा के लिख दो, जो आएगा वही आंसर होता है। लेकिन इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि ये बातें सही है कि नहीं। तो देखो बच्चों लोग ध्यान से, यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर है और ये भी आपस में इसके पैरेलल ही लाइन होगा। तो ये थीटा है तो देखो, तो ये भी थीटा होगा। अगर होगा तो रीजन क्या देंगे, हाँ, ये देखो, ये जो आपके पास है ये और ये जो लाइन्स है वो पैरेलल लाइन्स है, और पैरेलल लाइन्स में ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का नाम सुने हैं। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल होगा। अब चलो यहाँ एक चीज बताओ तो मुझे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ। आप जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y, तो यहां से यहां तक का लेंथ तो x1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 को। अब देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। x2 किसका डिस्टेंस बता रहा है, O से लेके n तक का, नहीं, ये x2 है, x2 मतलब है कि यहाँ पर ये पॉइंट होगा तो x एक्सिस से इतना डिस्टेंस पे होगा। y2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे लोग, bn को रिप्रेजेंट करेगा। y2 जो आपके पास है वो b से n तक के बीच के डिस्टेंस है। अब थोड़ा तुम लोग ये सोच के बताना, ये x1 है और यहां से यहां तक x2 है, तो mn का कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का वैल्यू,
सबको समझ में आ रहा है? ये पूरा x2 है और यहां से यहां तक x1 है, तो ये लेंथ हो गया x2 माइनस x1। फिर यहां देखो, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो y2 है, और ये वाला तो ये भी तो y1 ही नहीं, यहां से यहां तक का लेंथ होगा, क्योंकि ये लेंथ तो पैरेलल ही है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से यहां देखो, तो ये जो पूरा लेंथ है वो y2 है और यहां से यहां तक y1 है, तो बीपी का लेंथ कितना लिख सकते हो? y2 माइनस y1। चलो बच्चे लोग, अब इसके बाद हम बता रहे हैं, वहां तक क्लियर हो गया? तब देखो, तो हम इन ट्राइंगल जा रहे हैं, किस ट्राइंगल में? APB। APB ट्राइंगल में जाके देखो क्या लिख सकते हैं। tan θ इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, बोलो? इस ट्राइंगल में tan θ इज इक्वल टू क्या होता है? ये दिख रहा है? एपी वाई बीपी लिख सकते हैं ना? नहीं, एपी कहाँ? पी, हाँ गलत। tan θ इज इक्वल टू बीपी पर लिखोगे ना, बीपी बाई एपी। चलो अब बताओ कि तुम लोग बीपी की वैल्यू कितना रख सकते हो? तो बीपी ये वाला लेंथ है, तो इसको तो बता दें। हाँ, और एपी का लेंथ बच्चे लोग, इसका लेंथ चाहिए प्लस x2 माइनस x1। यही तो प्रूफ करना था, इसी को तो स्लोप माने थे। tan θ को m लिख दो, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। ये हम लोग कब फाइंड करते हैं? जब आपके पास दो पॉइंट्स दिया रहता है, और अगर दो पॉइंट से अगर एक लाइन पास हो रहा है तो उसका स्लोप हम लोग फाइंड कर सकते हैं। y2 में से y1 घटा दो, बटे में x2 में से x1 निकाल दो, तो उस लाइन के लिए स्लोप लिखा जा सकता है। हो गया यहां तक? सबका हो गया बच्चों लोग? तो इस पे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर हम इस पे कुछ रिलेशन भी बताएंगे। हो गया तुम्हारा हर्ष? हाँ हो गया। अब फिर से कीजिए। सबको ठीक दिख रहा है ना बच्चे लोग? मोबाइल को अपना जूम थोड़ा कम कर लो। फिर एक मिनट, कौन तुमको स्क्रीन शॉट भेज। चलिए, आपको मैं स्क्रीन शॉट दे रहे, फटाफट आप उससे नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको मिटा के आगे बढ़ा रहे हैं। चलो इस पे चलो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखो बच्चे लोग, क्वेश्चंस क्या होगा हमारा। चलो तो देखो क्या होना चाहिए आंसर। लिखो, फाइंड द स्लोप of the line. Find the slope of the line passing through find the slope of the line passing through the points पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट आपके पास दी हुई है। फर्स्ट में है -2,3 एंड 8,-5। सेकेंड तुम्हारे पास है 4,-3 एंड 6,-3। आपको स्लोप निकालना है उस लाइन का जो ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर सेकंड से ट्राई करना। चलो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग काम करते हैं, जब मुझे निकालना है एक लाइन का स्लोप, तो हम लोग मान लेते हैं मुझे पता है कि अगर दो पॉइंट दिया रहेगा तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला। तो लिख देना स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट
किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ए लिख दो -2,3 एंड बी लिख दो 8, -5। स्लोप क्या होता है, y2 - y1 ना। अच्छा निकल गया। चलो y2 - y1, देखो बच्चे लोग ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 - y1 बटे में x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा ऊपर -8 बटे में 10, यानी कि -4 बटे में 5। ठीक है, फर्स्ट लाइन का हो गया स्लोप। चलो अब सेकेंड लाइन का देखो स्लोप कितना होगा। थ्री बाई 5 नहीं, हाँ वेरी गुड। हाँ 0 आना चाहिए बच्चे लोग। देखो कैसे 0 होगा, स्लोप ऑफ लाइन हम इसको सी मान ले रहे हैं, इसको डी मान ले रहे हैं। क्या हो जाएगा इसके लिए, तो स्लोप के लिए क्या लिखोगे फॉर्मूला, बटे में x2 माइनस, हाँ तो y2 - y1 करोगे तो -3 लिखोगे पहले, और माइनस फिर -3 बटे में x2 - x1 यानी 6 - 4, तो -3 + 3 बटे में 2 हो गया, तो ऊपर तो 0 हो गया ना। अब एक चीज बताओ बच्चे लोग, कभी भी स्लोप 0 आ जाए तो स्लोप 0 कब हो सकता है, स्लोप 0, इसका मतलब हुआ कि tan थीटा 0, और tan थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री पे। हाँ अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब है tan थीटा 0 है, और अगर tan थीटा 0 है तो इसका मतलब क्या है, थीटा 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 डिग्री अगर आपके पास होगा तो इसका मतलब है कि जो स्लोप ऑफ लाइन है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। लिख देना, हेंस स्लोप ऑफ लाइन इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। कभी भी स्लोप 0 आ जाए तो लाइन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। हो गया यहां तक सबका। और देखो तुम लोग का क्या बोलते हैं, जीतू और आनंद, तुम्हारा भी हो गया ना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए सब लोग, लिखो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, find the slope of line passing through the point points 2, 5 and x, 3 is 2. तो find the value of x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो तो ये निकलेगा तुम लोग से, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट है, आपके पास इतना तक 2 दिया हुआ है। एक मिनट, क्वेश्चन में फाइंड नहीं है स्टार्टिंग से, सॉरी, यहाँ पर इफ है। इफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, उसका स्लोप दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, हाँ वेरी गुड।
लेट मान लो, हाँ लेट लिख देना, एम बी द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इसको ए नाम दे दो। 1 आ रहा सबका, एम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 बटे में x2 माइनस x1 और स्लोप दिया हुआ है 2 यानी ऊपर कितना हो गया -2 बटे में x माइनस 2। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू -2 लिख दोगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 प्लस 4 यानी 2 यानी x इक्वल टू हो जाएगा 1। x की वैल्यू 1 आ गई सबकी। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को हम और दे रहे हैं, थोड़ा उसको भी ट्राई करो। अच्छा x की वैल्यू 1 हो गई, यहां तक सबका हो गया ना। चलो अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे लोग। एक क्वेश्चन और बनाओ, इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे तो तुम लोग को सब बन जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x so that the inclination of the line joining the points x comma -3 and 2 comma 5 is 135 डिग्री। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू क्या होगी, सो दैट उसकी जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, ऑफ द लाइन जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो 135 डिग्री है। बनेगा बच्चे लोग? -1 हो जाएगा। यहां पर x की वैल्यू 10 आनी चाहिए। बन गया तुमसे जीतू? x का वैल्यू 10 कैसे होगा? स्लोप -x नहीं, यहां देखिए कैसे निकलेगा। पहले स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, तो 5 माइनस -3 लिखोगे बटे में x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस x। m होता है बच्चे लोग tan थीटा, tan लिखोगे थीटा की जगह पर 135 डिग्री है, और 135 की वैल्यू कितनी होती है -1, मल्टीप्लाई कर लो तो -2 प्लस x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो यहां तक सबको समझ में आ गया ना कैसे अगर स्लोप निकालते हैं, 2 पॉइंट दिया रहेगा या फिर x टाइप के क्वेश्चंस भी दिए रहेंगे, डिग्री दे दिया रहेगा स्लोप निकालने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, सब यहां तक नोट कर लिए? चलिए तो मिटा रहे हैं। यहाँ पे तुमको दिख रहा है हर्ष? चलो अब तुम लोगों को 2 थ्योरम और बता रहे हैं। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस,